भारत को अनमैन्ड योद्धा सौंपने उतरा गरुड़ एरोस्पेस। चीन पाकिस्तान के खिलाफ अब खड़े होंगे ऐसे ऐसे हथियार जो दुश्मनों ने बनाना तो छोड़ो, कभी देखे भी नहीं होंगे। अंडर वाटर ड्रोन से लेकर अनमैन्ड यूएवी तक आएगा भूचाल। समंदर पर चीन ने गलती की तो टूट पड़ेगी भारत की अंडर वाटर ड्रोन आर्मी। हमने आपको बताया कि किस तरह से भारत की तमाम डिफेंस कंपनियां भारत को शक्तिशाली और सुरक्षित देश बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। अभी तक डीआरडीओ ही इस काम को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन अब छोटी बड़ी ऐसी कई कंपनियां आगे आ रही हैं और ऐसे ऐसे हथियारों को बनाने का काम शुरू करने का ऐलान कर चुकी है, जिनके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आप नहीं समझ पाए तो इतना समझ लीजिए कि समंदर से लेकर एलएसी तक अगर कहीं पर भी चीन ने हमला किया तो भारत के ये नेक्स्ट लेवल के हथियार चीनी सेना पर टूट पड़ेंगे। और खास बात यह है कि ये अनमैन्ड होंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ मशीनरी ही भारत की तरफ सेना काम करेगी। ये दुश्मन को पहचानेगी और भारत के किसी कंट्रोल सेंटर में बैठा सिर्फ एक जवान ही इन्हें ऑपरेट करेगा और चीनी सेना पर हमला करने का कमांड देगा और ये सारे हथियार चीन पर अपने आप ही टूट पड़ेंगे। ऐसे ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं और इनके लिए हर दिन नई नई कंपनियां सामने आ रही हैं। इन्हीं कंपनियों में एक और नाम सामने आया है जिसका नाम है गरुड़ एरोस्पेस, जो अब अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन की पूरी आर्मी लेकर आ रही है। यानी समंदर में अब जो काम नेवी कर रही है वो काम भारत की ये अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन की सेना करने वाली है। तो चलिए जानते हैं भारत की इस कमाल की टेक्नोलॉजी को। तो आगे बढ़ने से पहले देश के साइंटिस्ट को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। भारत तैयार कर रहा है ऐसी खतरनाक स्वचालित ड्रोन आर्मी। सिर्फ एक जवान ही भारी पड़ जाएगा चीन की लाखों की सेना पर। दरअसल भारत ऐसे कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो स्वचालित अनमैन्ड प्रोजेक्ट हैं, लेकिन अंडर वाटर ड्रोन्स को तैयार करना सबसे खास है और इस काम को करने का बीड़ा उठाया है भारत की गरुड़ एरोस्पेस ने। भारत के ड्रोन उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी गरुड़ एरोस्पेस देश की रक्षा क्षमताओं में एक प्रमुख योगदानकर्ता बनने की दिशा में एक नया रास्ता तैयार कर रहा है। गरुड़ एरोस्पेस का विजन केवल विनिर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस क्षमताओं से लैस उन्नत ड्रोन विकसित करने की योजना है। साथ ही विशेष झुंड, टेथर्ड और अंडर वाटर ड्रोन भी शामिल हैं। भारत के ड्रोन उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी गरुड़ एरोस्पेस देश की रक्षा क्षमताओं में एक प्रमुख योगदानकर्ता बनने की दिशा में एक नया रास्ता तैयार कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हाल ही में हुई एक बैठक में गरुड़ एरोस्पेस कंपनी ने अगले 2 वर्षों के भीतर रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति स्थापित करने के लिए ड्रोन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बातचीत की। अब तक आपने भारत की सेनाओं और अत्याधुनिक हथियारों को सिर्फ जमीन पर ही तैनात होते देखा होगा या फिर आसमान में भारत के जंगी विमानों को देखा होगा। हाल के दिनों में भारत ने तेजस मार्क 1 और मार्क 2 और ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक पर काफी काम किया है, जो जमीन से फायर होकर आसमान के रास्ते दुश्मन को बर्बाद करने का काम करते हैं। लेकिन अब दोस्तों, चीन ने भारत में घुसपैठ करने का एक और नया रास्ता खोज लिया है और वो नया रास्ता है पानी के जरिए, यानी समुद्र के रास्ते। चीन हिंद महासागर क्षेत्र के जरिए भारत में इंटर होने की जुगत लगा रहा है, लेकिन चीन को ये नहीं पता कि भारत उसकी इस हरकत का जवाब किस तरह से देने वाला है। यकीन मानिए दोस्तों, भारत ने चीन को जवाब देने के लिए जो फोर्स तैनात की है, आप भी उसे जानकर सलाम जरूर करेंगे, क्योंकि महज ये एक हथियार नहीं है बल्कि पूरी की पूरी आर्मी है। इसमें भारत के एक भी जवान की शहादत के बिना भारत दुश्मन देश की पूरी सेना को राख में तब्दील कर देगा। ये एक तरह का सबसे मॉडर्न वेपन सिस्टम है जिसकी तकनीक अमेरिका जैसे से भी आगे की है। जब से इस सिस्टम का ऐलान हुआ है तब से चीन के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि भारत की इस अंडर वाटर आर्मी से लड़ने की हिम्मत चीन में नहीं है। पानी के अंदर ही दुश्मन को खोजकर तबाह कर देगी नौसेना की ये अंडर वाटर आर्मी। भारत उतारने वाला है अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन की सेना। भारतीय नौसेना ऐसे स्वदेशी ड्रोन्स उतारने वाली है जो दुश्मन को पानी के अंदर ही खोजकर उन्हें तबाह कर देंगे। ऐसे ड्रोन्स को अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन कहते हैं। इनके अलावा ऑटोनोमस वेपनाइज्ड बोट स्वार्म, ब्लू ग्रीन लेजर्स, मल्टीपल फायर फाइटिंग सिस्टम और छोटे ड्रोन्स भी नौसेना में शामिल होने वाले हैं। इन्हीं में शामिल है अंडर वाटर आर्मी। अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन्स को अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल भी बुलाते हैं। अंडर वाटर यानी ये पानी के अंदर काम करते हैं। इनमें किसी इंसान को बैठने की जरूरत नहीं होती।
इन हथियारों की दो कैटेगरी होती है। पहली रिमोट से चलने वाले अंडर वाटर व्हीकल और दूसरे ऑटोमेटिकली अंडर वाटर व्हीकल, यानी खुद से फैसला लेते हैं। फिलहाल रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इसे एक ऑपरेटर कंट्रोल करता है। ये हथियार समुद्र में निगरानी और पेट्रोलिंग के काम आता है। जरूरत पड़ने पर इनसे हमला भी कर सकते हैं। अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन्स का वजन कुछ किलो से लेकर कुछ हजार किलोग्राम तक हो सकता है। इनसे हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। समुद्र में कई हजार मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। नौसेना का मकसद ऐसे ड्रोन्स का पूरा एक बेड़ा तैनात करना है। इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में अंडर वाटर ड्रोन्स होंगे जो पानी के भीतर पेट्रोलिंग करेंगे। समुद्र के अंदर होने वाली खुफिया गतिविधियों को भी पता भी चलेगा। अमेरिका, चीन समेत कई सारे देश ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि चीन ड्रोन्स के मामले काफी आगे है। चीनी सेना हिंद महासागर में निगरानी के लिए लंबे समय से अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। बड़ी संख्या में ड्रोन्स की तैनाती से चीन को पानी के भीतर ज्यादा बढ़त मिली हुई है। चीन इसके जरिए हिंद महासागर में भारतीय जहाजों की जासूसी भी कर सकता है। इसलिए भारतीय नौसेना भी अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन्स का बेड़ा तैनात करने जा रही है ताकि चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। डीआरडीओ ने फिर दिखाया अपनी ताकत का दमखम। भारत के मानव रहित ड्रोन ने मचा दिया तहलका। भारतीय सेना प्रमुख ने पिछले ही साल कहा था कि अब दुश्मन ड्रोन से हमला कर सकता है। भारत, अर्मीनिया, अजरबैजान जीत से बड़ा सबक ले चुका है, क्योंकि अजरबैजान ने बहुत ही कम टाइम में रूसी हथियारों, टैंकों, फाइटर जेट्स और मिसाइलों से लैस आर्मेनिया को चुटकियों में ड्रोन से हमला करके तबाह कर दिया था। तब भारतीय सेना ने ड्रोन की तादाद बढ़ाने के लिए कहा। टीम मोदी ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और इसके बाद भारत के डीआरडीओ ने हाल ही में मानव रहित ड्रोन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। डीआरडीओ ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को उड़ाकर कमाल किया था। अमेरिका के B-2 बम वर्षक की तरह दिखने वाला ये विमान पूरी तरह से स्वचालित है। सबसे खास बात यह है कि इसने खुद ही टेक ऑफ लिया और पॉइंट नेविगेशन आसानी से लैंडिंग भी की। देश की रक्षा को लेकर भी बहुत बड़ा कदम है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज ड्रोन का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 21वीं सदी की लड़ाइयों में मानव रहित विमान यानी कि यूएवी एक अहम हिस्सा है। पिछले 10 सालों में इनका उपयोग और भी ज्यादा बढ़ गया है। बड़ी बात तो यह कि ड्रोन तकनीक अब आतंकियों की पहचान बनती जा रही है। आतंकी संगठन कई बार इनसे हमला करते हैं, लोगों को मार देते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। लिहाजा सेना के पास उनसे बहुत ही एडवांस तकनीक होनी चाहिए और इसी के चलते भारतीय सेना 3-4 सालों में स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन की मदद से सीमाओं पर निगरानी भी करेगी और आतंकी भी अड्डों पर हमला करने में सक्षम हो जाएगी। भारत के पहली प्रयास ने रहस्यमयी स्टेल्थ घातक ड्रोन बनाया है। ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसके वजन की बात करें तो ये 15 टन से कम है। इस ड्रोन से मिसाइल, बम, गाइडेड हथियार दागे जा सकते हैं। इसमें स्वदेशी कावेरी इंजन भी लगा हुआ है। ये 200 किलोमीटर की रेंज तक जमीन से कमाल हासिल कर सकता है और 1 घंटे तक उड़ान भी कर सकता है। भविष्य के मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में यह उड़ान महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को साबित करने के मामले में एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश ने हासिल की है।